आज मैं आप लोगों के साथ में बेहद मज़ेदार, चटपटी और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे अफ्तार स्पेशल में रशियन कबाब। ये रशियन कबाब की रेसिपी मैं एक बावर्ची से सीखी थी। हमारे पड़ोस में ही एक बावर्ची था, उसे देख करके मैंने सीखी थी और जब से मैं इसी तरह बनाती हूँ बहुत ही लाजवाब बनती है, बिल्कुल जैसे हम शादियों में खाते हैं, बस इसका टेस्ट वही होता है। मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद आती है, तो आज अफ्तार में मैं बना रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से भी ये रेसिपी शेयर कर दूँ। ये बहुत कम वक्त में बनती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबाना, आप देख रहे हैं कुक विद शबाना 784। यहाँ पे मैंने ये 300 ग्राम चिकन ली थी, जिसे मैंने नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल के बॉईल कर ली हूँ और इसके मैंने ना रेशे कर ली हूँ। और इसमें मैंने पानी डाली थी कम से कम 1.5 कप, जिसमें हमें चिकन को गलाना था। उससे ये हमारा 1 कप स्टॉक बचा है, वो आगे हम रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो स्टॉक हमारे लिए इस रेसिपी में बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं 5 टेबल स्पून मैदे का लूँगी। आगे चल कर के हम इसका रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे और इसका हम एक वाइट सॉस बनाएंगे जो काफ़ी थिक होगा और ये जो है ना हमारे कबाबों को बाइंडिंग का भी काम देगा। और यहाँ पे ये हमने ले ली है फ्रेंच बीन्स। इसे हमने बारीक बारीक सा काट लिया है और ये अगर कप से देखा जाए तो ये तकरीबन 1/4 कप है। तो 1/4 कप हमें बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन्स का इस्तेमाल करना है। इसी के साथ हम गाजर का भी इस्तेमाल करेंगे। ये एक मीडियम साइज़ की गाजर थी जिसे हमने बारीक बारीक सा काट लिया है और काटने के पहले हमने जो है ना गाजर को छील लिए थे और लंबे लंबे इसके पीसेस कर लेने हैं। ये पत्ता गोभी है यानी कैबेज है, इसे भी हम बिल्कुल बारीक सा काट लेंगे और ये अगर देखा जाए तो ये कप से 1 कप है। ये सारी तैयारी अगर हम पहले से करके रख लेते हैं ना तो हमारा बहुत सा वक्त बच जाता है। मैं अक्सर क्या करती हूँ, सहरी के टाइम ही सारी तैयारी करके रख लेती हूँ। अब ये हम लेंगे बटर ये देखा जाए तो 5 टेबल स्पून तक के है, क्योंकि हम इस रेसिपी को यानी हम रशियन कबाब को जो है तो वो हम कुक करेंगे बटर में। बटर से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाता है। ये एक बड़ा सा आलू था जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है और इसे कद्दूकस करने के लिए मैंने ये बारीक वाले ग्रेटर का इस्तेमाल किया है। इसकी वजह ये है कि हमें आलूओं के टुकड़े नहीं चाहिए, यानी हमें बिल्कुल फाइन क्रीमी सा आलूओं का टेक्सचर चाहिए। अब यहाँ पे ये हम ले लेंगे हरी धनिया है। ये अगर देखा जाए तो ये 1 मुट्ठी तक है जिसे हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। 1 टीस्पून हम भर करके लेंगे चिली फ्लिक्स का। 1 टीस्पून हम लेंगे काली मिर्चों का। 1 टीस्पून हमें लेना है यहाँ पे सफ़ेद मिर्चों का और साथ ही हमें नमक लेना है जायके के हिसाब से। इसमें मैदा जाएगा, आलू जाएगा, चिकन सबके हिसाब से। 1/2 टीस्पून हम लेंगे ये गरम मसाले का। ये गरम मसाला हमारा होममेड है। अब हम क्या करेंगे, पैन गरम होने रख देंगे। सबसे पहले हमें इसमें डालना है बटर जब मेल्ट हो जाएगा तो हमें सबसे पहले सब्जियों में डालनी है फ्रेंच बीन्स और उसी के साथ हमें गाजर को भी ऐड कर देना है, क्योंकि ये पकने में थोड़ा सा वक्त लेती है। तो सबसे पहले हम गाजर और फ्रेंच बीन्स को डालेंगे और इसे हाई फ्लेम पे हमें थोड़ा सा पकाना है। इसे तकरीबन हम 1 से 2 मिनट तक के हाई फ्लेम पे हमें इसे सौते करना है, क्योंकि ये सब्जियां थोड़ी सी हार्ड होती है तो इसलिए हम इसे पहले डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सब्जियों को हम एक साइड कर देंगे और फिर 1 टीस्पून हम इसमें लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा स्पाइस बढ़ाने के लिए हम इसमें लेंगे मिर्चियों का पेस्ट। यहाँ पे नमक और मिर्ची आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कर सकती हैं और इसे हमें भूनना है 1 मिनट तक के। फिर क्या करेंगे, हम तमाम सब्जियों के साथ में यानी गाजर और फ्रेंच बीन्स के साथ हमें अदरक लहसुन को दोबारा से भूनना है, उसकी कच्ची स्मेल जाने तक के। अब हम यहाँ पे इसी के साथ में हमें मैदे को भी भूनना है और मैदे को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका थोड़ा सा कलर ना चेंज हो जाए और इसकी खुशबू बेहतरीन सी घर में किचन में महकने लग जाए कि हाँ कुछ चीज़ अच्छी सी जो है ना बेकिंग टाइप की खुशबू आने लग जाती है। मैदा भुन गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे चिकन को और चिकन को हमें सारे मसाले के साथ यानी सारी सब्जियों के साथ हमें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग हमें एक दूसरे के साथ यहाँ करते जाना है। फ्लेम हमारी मीडियम है और सारी चीज़ें एक साथ मिलते जाएंगी और इसी के साथ ये कुक भी होती रहेंगी। आप पहली मर्तबा अगर मेरा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, मेरे पकाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, जो सारे मसाले पहले मैंने आपको बताई थी उन तमाम मसालों को हम इसमें डाल देंगे।
इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते, उसके बावजूद ये जो है ना रशियन कबाब बहुत ही जायकेदार बनते हैं। बिल्कुल हम जो शादियों में खाते हैं इसका वही फ्लेवर बनता है। तो आप भी एक बार इस रशियन कबाब को मेरे अंदाज में ज़रूर पका के देखिए, आपको इंशाल्लाह ताला ये बेहद पसंद आएंगे। अब मसालों के साथ हमें दोबारा से इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए भूनना है, हमें इसे कंटिन्यू चलाना है। फ्लेम हमारी मीडियम है। अब इस तरह पकाते हुए जो मसाले हमने डाले हैं वो भी कुक हो जाएंगे और चिकन में इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छे से रस बच जाएगा। जब ये अच्छी तरीके से कुक हो गई है, मसाले मिक्स हो गए, तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं यहाँ पे हरा धनिया। और अभी तक हमने कैबेज नहीं डाला था, अब बारी आती है कैबेज की, क्योंकि कैबेज जो है वो बहुत जल्दी कुक हो जाती है, इसलिए हम इसे पहले नहीं डालेंगे। कैबेज को हमें लास्ट में ही डालना है। कैबेज और हरे धनिए को दोनों को हमें जो है ना चिकन के साथ में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और अभी फ्लेम ऑन है, फ्लेम को हमने ऑफ नहीं किया है। तो इसी के हीट में कैबेज जो है वो बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है। कैबेज भी जब सॉफ्ट हो जाएगी, चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाएगी, तो लास्ट में हम अब इसमें डालेंगे ये श्रेड किया हुआ आलू। आलू को अब हम तमाम सब्ज़ी और चिकन के साथ में मिक्स कर देंगे। अब आलूओं से जो है ना इसमें बाइंडिंग बड़ी अच्छी आ जाएगी। मैदा पहले से ही इसमें गया हुआ है, मैदा भी भुन गया है। अब आलू जो है ना इसमें सॉफ्टनेस का काम करेगा और बाइंडिंग का भी करेगा। अब लास्ट हमें इसमें क्या डालना है, चिकन स्टॉक का। तो जब आलू अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे तब हम इसमें चिकन स्टॉक का इस्तेमाल करेंगे। लीजिए अब बारी आती है चिकन स्टॉक की। ये 1 कप भर के है और इसमें सारा फ्लेवर है चिकन का, तो इसे ज़रूर आप डालिए। यहाँ पे आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर हमारे पास स्टॉक है तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास स्टॉक नहीं हो तो आप बेशक दूध का इस्तेमाल करिए। फिर फ्लेवर के लिए आप इसमें मैगी क्यूब डाल दीजिए, इससे जायका और अच्छा हो जाएगा। अब इसे हमें तब तक के पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल आटे की तरह ना हो जाए। जैसे कि हम आटा गूंथते हैं, बस इस तरीके का ये जो हमारा मिक्सचर है चिकन का, ये इस तरीके का कबाब का हो जाना चाहिए। देखिए अभी आपको थोड़ा थोड़ा पानी नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये जैसे जैसे कुक होता जाएगा वैसे वैसे जो है ना ये सूखता चले जाएगा, थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा, बिल्कुल डो फॉर्म में आ जाएगा। तो हमें इसे वहाँ तक के भूनना है। तो चलिए इसे भून लेते हैं। ये देखिए अब ये थोड़ा थोड़ा सा सख्त होने लग गया। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं ये उसी तरीके का होते जा रहा है। ये हमारा फाइनल स्टेज है। अब हम क्या करेंगे, ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसे हमें फैला लेना है और फिर इसे हम ठंडा होने देंगे। उसके बाद ही हमें इसका इस्तेमाल करना है। गरम गरम में हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब हम इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब हम इसके कबाब बनाएंगे। चलिए जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ले ली है सेवइयाँ, ये भुनी हुई सेवई है। तो इसे हम तोड़ करके चूरा कर लेंगे, यानी कि इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। ये प्लेट मुझे छोटी लग रही थी तो मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया, उसी में पूरा जो एक आधा किलो का पैकेट था वो मैं खोल करके पूरा अच्छी तरीके से तोड़ ले रही हूँ, क्योंकि आगे कितनी ज़रूरत पड़ेगी मुझे नहीं पता। तो ये देखिए अब इसके लिए हमें बनानी है स्लरी। स्लरी के लिए लेंगे हम ये आधा कप मैदा और इसी के साथ हम डालेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर और साथ में इसमें जाएगा 1/4 चम्मच नमक का। और पानी हम इसमें इकट्ठा नहीं डालेंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालना है और इसकी हमें एक स्लरी बनानी है। स्लरी हमारी लम्ब फ्री होनी चाहिए और इसकी थिकनेस जो है वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि ये हमें कितना गाढ़ा चाहिए। तो पानी का इस्तेमाल हमें धीरे धीरे करना है, हम पानी इकट्ठा नहीं डालेंगे। लीजिए हमारी स्लरी बनके तैयार है। ये इतनी पतली होनी चाहिए या आप गाढ़ी कह लीजिए कि जब हम इसमें कबाबों को डिप करें तो अच्छी सी कोटिंग उस पर एक पतली सी आ जाए। अब ये देखिए कबाब का मसाला हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हम इसमें से जितने बड़े हमें कबाब बनाने हैं उतना बड़ा हमें इसमें से एक हिस्सा लेना है, पोर्शन लेना है और इसे गोल गोल सा घुमा लेंगे, रोल कर लेंगे और हल्के हाथों से हमें प्रेस करना है और ओवल शेप बना देनी है। ठीक है ना, ये देखिए जिस तरह मैं कर रही हूँ। और हमें हाथों को ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें जो बटर डाला था उसकी चिकनाई इसमें अभी भी मौजूद है। तो इसे हमें हाथ को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही फटाफट बन जाते हैं। तो देखिए सारे हम इसी तरह बना लेंगे। पहले हमें लेकर के गोल घुमाना है, रोल बना लेंगे गोल सा, हल्के से उसे प्रेस करना है और अगर शेप आपकी थोड़ी सी बिगड़ जाए तो उसे थोड़ा सा आप
गोल गोल घुमाते हुए ओवल शेप दे दीजिए। सारे हम इसी तरह बना लेंगे और हमारे काफ़ी सारे बनकर के तैयार हुए थे। आप एक मरतबा इन कबाबों को ज़रूर ट्राई करिए। देखिए, कबाब तो हर कोई बनाता है और सबके बनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन एक मरतबा आप मेरे बताए हुए तरीके से इन कबाबों को ज़रूर बनाइए। तो चलिए, अब हमें ज़रूरत है मैदे की। तो यहाँ पे हम सूखा मैदा लेंगे, उसमें एक एक कबाब को लेंगे और इसे मैदे में कोट करते जाएंगे। अब ये करने से क्या होगा, ये करने से एक तो हमारे कबाब बड़े ही क्रिस्पी बनेंगे, दूसरी मर्तबा ये है कि ये तेल में जाने के बाद खुलने का चांस इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो मैदा लगाना बहुत ज़रूरी है, तो आप मैदा ज़रूर लगाइए जब भी आप रशियन कबाब बनाइए। चलिए, ये काम भी ख़त्म हो गया है। अब बारी आती है स्लरी की। तो हमें क्या करना है, एक कबाब को उठाना है, स्लरी में हम डालेंगे और फिर इसे हमें उठाना है और जो सेवइयाँ हमने तोड़ के रखी है ना, इसके ऊपर हमें डाल देना है। ये देखिए, इस तरह। अब दूसरे हाथ से, मतलब हमें 2 हाथ का इस्तेमाल करना है। अगर स्पून का आप नहीं करती हैं तो एक हाथ आप गीले के लिए रखिए, एक सूखे के लिए रखिए। और सेवइयाँ लगाते वक्त आपको प्रेस नहीं करना है, दोनों तरफ लगाइए, फिर गोल घुमा करके आप ऐसे रोल करिए और हाथों को बिल्कुल हल्का रखिए। ये देखिए, इस तरह खिली खिली सेवइयाँ दिखनी चाहिए। अगर आप प्रेस करेंगी तो सेवइयाँ जो हैं इसी वक्त इसमें बिल्कुल से चिपक जाएंगी और फ्राई करने के बाद में ना वो दिखाई नहीं देंगी खिली खिली। हम जब मार्केट से लेके खाते हैं या शादियों में देखते हैं तो उनकी सेवइयाँ ऐसे ऊपर से बिखरी बिखरी जालीदार दिखती हैं। तो रीज़न वही होता है कि वो लोग सेवई लगाने के बाद प्रेस बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब इसे हम रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे, क्योंकि जब तक कि ये अच्छे से सेट हो जाएगी। ठीक है, चलिए 10 मिनट हो गए थे। इनमें से मैं कुछ कबाबों को स्टोर कर दूंगी और इसे आप 15 दिन तक के आराम से रख करके खा सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसी तरह ज़्यादा बना करके रख लीजिए एयरटाइट कंटेनर में। जब आपको ज़रूरत हो, खाना हो, निकालिए, तेल गरम करिए और गरम तेल में इसे डाल के फ्राई करिए। और आप अपने बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना के रख सकती हैं, मेहमानों के लिए भी बना के रख सकती हैं। बहुत ही आसानी से 15 दिन तक चलते हैं। मैं इस कंटेनर को रख दूँगी फ्रीजर के अंदर और बाकी मैं आपको अब इसे तल के बताती हूँ। तो चलिए, हमने एक तरफ तेल को गर्म होने रख दिए थे। अब इसमें हम डालेंगे रशियन कबाब। 1 टाइम में आपको उतना ही डालना है जितना आपका बर्तन बड़ा हो। ओवर क्राउड इसे बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसे डालने के बाद हमें बिल्कुल भी चलाना नहीं है। कम से कम 3 से 4 मिनट इसी तरह हम एक साइड से उसे सिकने देंगे। सिर्फ हमें इसे हल्का हल्का हम घुमाएंगे, पलटना भी नहीं है। जब 3-4 मिनट हो जाएगा, ये एक तरफ से रंग ले लेगा, उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। देखिए, इसे पकते हुए एक साइड से कम 3 से 4 मिनट हो गया था। अब इसे हम जब पलट लेंगे तब भी हमें 3 से 4 मिनट का टाइम इसे देना है अच्छे से लाल होने के लिए। और मैदे की कोटिंग की वजह से और मैदे में डिप करने की वजह से ये बड़े ही क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए, कबाबों का कलर बहुत ही बेहतरीन आ गया है। अब ये सारे कबाब हम निकाल लेंगे। बड़े ही फ्लेवरफुल और बड़े ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और इनका लुक आप देखिए, कैसी सेवइयाँ आपको इसके ऊपर खिली खिली सी बिल्कुल दिखाई दे रही होगी। ये बिल्कुल बावर्ची स्टाइल है। तो आप इन कबाबों को कब ट्राई कर रही हैं, इसे आप ज़रूर बनाइए और अपने अफ्तारी में दस्तरखान की जीनत बनाइए। इन कबाबों को बना के आप स्टोर करके रख लीजिए। दोस्तों के लिए छोटी सी इफ्तार पार्टी हो या बच्चों की टिफ़िन के लिए आप बना करके रख लीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।